हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ एजुकेशन पर। आज का हमारा एक नया अध्याय यानी पढ़ने जा रहे हैं वो है विधायिका, जो कि हम राज्य स्तर पर पढ़ेंगे। और इसका जो है भाग 6 और अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। तो इसको हम समझते हैं। विधायिका क्या होता है, आपने अवश्य सुना होगा कि एक होता है संसद और एक होता है विधानमंडल। दोनों में क्या अंतर होता है? जैसे हम देश स्तर पर देखें तो वहाँ पर जो है संसद बनाया गया है, और वहीं हम राज्य स्तर पर देखें तो प्रत्येक राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो विधानमंडल में देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अपना विधान परिषद भी बनाया गया है। तो आज हमारा मुख्य जो है चैप्टर विधान परिषद ही होगा, इसी को हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विधान परिषद। इसके पहले हम थोड़ा सा समझते हैं ये जो विधायिका होता है इसके बारे में समझते हैं। विधायिका जो होता है एक केंद्र स्तर पर होता है तो उसको बोलते हैं हम संसद, और राज्य स्तर पर देखें तो यहाँ पर होता है विधानमंडल। अब देखते हैं संसद के कितना अंग होता है और विधानमंडल के कितना अंग होता है। इसको थोड़ा सा समझिए। अब जो है संसद का होता है एक राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और साथ ही साथ देखें राष्ट्रपति, जो कि संसद के अभिन्न अंग होता है। उसी तरीके से राज्यों में देखें तो यहाँ पर भी होता है विधान परिषद, और होता है विधानसभा, और होता है राज्यपाल। ठीक है। अब देखते हैं कि केंद्र स्तर पर जिस तरीके से होता है राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, और जहाँ पर इसको देखते हैं लोकसभा को, ये होता है जनता का सदन, यानी कि जिसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, जनता का सदन। और वहीं एक राष्ट्रपति होता है जो कि राष्ट्र का प्रमुख होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखें तो ये भी होता है उच्च सदन, यानी जिस राज्य में विधान परिषद अपनाया गया है तो उसमें कहेंगे उच्च सदन, और जहाँ पर विधानसभा होता है उसको हम कहते हैं जनता का सदन। और एक होता है राज्यपाल, जो कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। तो इसी को लेकर के हम अभी पढ़ने वाले हैं विधान परिषद, और विधान परिषद हम यहाँ पे लिखे हैं। और विधान परिषद जो होता है तो इसका जो है आर्टिकल दिया गया है 169, और जहाँ विधानसभा की हम बात करें तो 170, और विधानमंडल के बारे में बात करें तो 168 इसका अनुच्छेद दिया गया। आप लिख लें यहाँ पर इसको अनुच्छेद, और यहाँ पर भी लिखें अनुच्छेद 168। ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं विधान परिषद, और इसका जो है हम आर्टिकल लिख लेते हैं, इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 169, इसको उतारिए। अब देखते हैं हम विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय जाता है, इसलिए हम इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि विधान परिषद का जो गठन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, यानी कि प्रत्येक राज्यों में विधानसभा होता है, और वहाँ पर देखें जो विधानसभा में सदस्य होता है 2/3 उसमें सदस्य जो है उपस्थित होना चाहिए। साथ ही साथ मतदान के माध्यम से एक संकल्प वहाँ से
पारित करता है। फिर उसके बाद जो है संसद में भेजा जाता है और संसद में जो है साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद की गठन करता है। अब यहाँ से जैसे ही संसद में जाएगा तो संसद में सिर्फ प्रस्ताव पारित करने से जो है वहाँ पे गठित नहीं हो जाएगा, उसके लिए जो है राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर अंतिम रूप से करता है तो फिर ये बन जाता है। अब साथ ही साथ देखें संसद पर ही जो है हमने यहाँ लिखा है कि निर्भर करता है कि वह विधान परिषद का गठन करे या ना करे। तो भारत में देखें कई ऐसे राज्य हैं जो कि विधान परिषद को बनाने के लिए जो है अपना एक संकल्प पारित करके अपने विधानसभा से वो संसद में भेजा है, जो कि अभी तक उसका मामला जो है वहीं तक फंसा है, क्योंकि संसद जो है वहाँ से पारित कर ही नहीं रहा है तो कैसे विधान परिषद बन सकता है। तो इसलिए जो है वहीं पर ही होता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखे हैं विधानसभा का जो है जब भी उसकी समाप्ति होता है तो वो कैसे होता है। जिस प्रकार से अगर कोई राज्य चाहे कि हम जो है इसको समाप्त करना चाहते हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश भी किया था, पहले बनाया फिर उसके बाद समाप्त किया था, उसके बाद फिर बनाया। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है विधान परिषद के गठन करने की प्रक्रिया के समान होता है। ठीक है, विधान परिषद जो जैसे बनाया जाता है वैसे ही इसको समाप्त करने का प्रक्रिया वही होता है, लेकिन विधान परिषद के समाप्त करने की प्रक्रिया राज्य के विधानसभा से शुरू होता है, क्योंकि किसी भी राज्य में विधान परिषद अगर बनाना होता है तो उसकी शुरुआत जो है विधानसभा से ही होती है और इसको ख़त्म करने का भी जब उसका मन चाहे तो वहाँ से ही शुरुआत में होता है। उसके बाद फिर संसद जाता है, फिर संसद अपना अनुमोदन दे देता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देता है तो ये हट जाता है। आगे हम लिखते हैं, इसको उतारिए, आगे लिखते हैं। अब देखते हैं हमने यहाँ पे लिखा है कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव, तो यहाँ पर देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब देखते हैं कैसे होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसको अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया है कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष तरीके के माध्यम से होता है। अब देखते हैं कौन सब देता है इसका, यानी कि अब देखते हैं कि इसका जो है निर्वाचन कैसे होता है और कौन इसमें भाग लेता है। तो यहीं पर हम लिखे हैं कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है मनोनीत करता है और 1/3 सदस्य जो हैं राज्य विधानसभा के सदस्य, यानी जो भी यहाँ पे MLA जीत करके जाता है तो वो चुनता है, और 1/3 सदस्य जो हैं यानी कि पंचायत में जो जिला परिषद के सदस्य होता है और साथ ही साथ नगर पालिका के परिषद के सदस्य जो होता है वो जो है इसके निर्वाचन में भाग लेता है। अब देखते हैं कि 1/12 सदस्य जो होता है, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक होता है, सरकारी देखें टीचर, तो वो जो है 3 वर्ष तक जो है अपनी नौकरी पूरा कर चुका हो वो जो है इसमें भाग लेता है, यानी कि वोट में। अब देखते हैं 1/12 और सदस्य होता है जो कि स्नातक जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है 3 वर्ष के बाद ये इसमें वोट दे सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा इसको, तो इसको उतारते हुए चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कि विधान परिषद के सदस्य के जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। चुनाव जो होता है प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है और 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष निर्वाचित होता है या तो सेवानिवृत्त हो जाता है। अब देखते हैं आगे, इसका जो है योग्यता होता है वो पहला जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात देखें 35 वर्ष की जो है आयु पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही साथ देखें तीसरी बात जो है वो पागल दिवालिया ना हो। तो अब देखते हैं कि विधान परिषद वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो हमने यहाँ पे लिखा है KUMBAT, कुम्बेट भी आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है K से जो है कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश और T से तेलंगाना।
तो इसको उतारते हुए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमने जो है लिखा है विधान परिषद के कार्य। विधान परिषद के कार्य क्या सब होता है, तो विधानसभा द्वारा जल्दीबाजी या असावधानी तरीके से या असावधानी तरीके से बनाए गए गलत विधानों को पुनरीक्षण करना। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलिएगा अगर कोई विधेयक लाता है तो पहले जो है विधानसभा में मान के चलिए कि यहाँ पे पारित हो जाता है, तो इसको जो जल्दीबाजी में विधान परिषद में भेज देता है। विधान परिषद क्या करता है कि इसको देखता है कि क्या ये सही है या क्या गलत है। इसके ऊपर भी लगातार जो है चर्चाएं होती हैं, बहस होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। हमने यहाँ पर कुछ ऐसे विधेयक लिखा है अर्थात बिल लिखा है, जैसे कि एक साधारण बिल होता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह प्लस 1 माह यानी कि कुल 4 माह तक रोक सकता है। मान के चलिए कि फिर से एक साधारण विधेयक जो है वो विधानसभा से पारित हुआ और विधान परिषद के पास भेज दिया, तो विधान परिषद क्या करता है, इसको सहमति देता है। अगर सहमति नहीं देता है तो ये जो है अधिकतम 3 माह तक जो है इस बिल को रोक सकता है। उसके बाद फिर क्या करता है, अगर इसको फिर से यहाँ लौटा देता है, फिर ये क्या करता है, फिर इसको लौटा देता है इसको कि आप फिर से इसके ऊपर जो है अपना सहमति दीजिए, तो फिर से ये अधिकतम 1 महीना तक ये रोक सकता है। तो इस प्रकार से कुल जो है 4 महीना तक ही ये रोकने का इसको अधिकार है। ठीक है, अब आते हैं आगे है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, यहाँ पर भी देखें धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही पारित होता है। अब यहाँ से पारित होने के बाद जो है विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद जो क्या करता है, इसको 14 दिन तक अधिकतम इस बिल को रोक सकता है, यानी स्वीकृति देने से। अगर ये स्वीकृति नहीं देता है तो ये स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने धन विधेयक देखा, साधारण विधेयक देखा, पूरी तरीके से हमने इसको आसानी से देख लिया है। अब हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।